जय हिंद। आज हम लोग जो है विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह टॉपिक है जीव एवं उनके गुणसूत्र, अर्थात जो जीव हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है यह देखना है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि हर एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या निर्धारित होती है और ये गुणसूत्र जो होते हैं यह आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के जिम्मेदार होते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जीवों में देखा गया है तो ये गुणसूत्र सभी जीवों में देखे जाते हैं, पाए जाते हैं और ये गुणसूत्र हमेशा जोड़े में होते हैं। अगर जो हम लोग की बात करते हैं तो हम लोगों में भी गुणसूत्र की संख्या निर्धारित होती है। ठीक है ना, और कितने होते हैं ये हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। ठीक है ना, देखिए पहले एक तरफ जीव और उनके गुणसूत्रों की संख्या है। देखते हैं जीव और गुणसूत्र की संख्या। चावल और टमाटर की बात करते हैं तो 24 गुणसूत्र है। आम और चूहा की बात करते हैं तो 40 गुणसूत्र है। गाजर और नींबू की बात करते हैं तो 18 गुणसूत्र है। प्याज और कंगारू की बात करते हैं 16 गुणसूत्र है। आलू और चिंपैंजी की बात करते हैं तो 48 है। गाय और बकरी 60। बिल्ली, शेर और बाघ में ये जो होते हैं सामान्यतः एक ही वंश के हैं, इस वजह से इनमें गुणसूत्र की संख्या 38 है। ठीक है, बात करते हैं मनुष्य की, अर्थात हम लोग में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। 23 के जोड़े में ये सभी जो होते हैं ये नंबर है और इसका जोड़ा अगर जो किया जाएगा हाफ हो जाएगा। ठीक है ना, हाथी में गुणसूत्रों की संख्या 56 है। ठीक है, अब बात करते हैं मच्छर में, तो मच्छर में गुणसूत्र की संख्या 6 होती है। मक्खी में 12, गेहूं में 42, मक्का में 20, मेढक में 26, खरगोश में 44, कबूतर में 80, घोड़ा में 64 और भालू में जो होते हैं वो कुल मिला के जो होते हैं 74 अर्थात 74 होते हैं। अब ये तो हम लोग देख लिए कि किस जीव में, अर्थात जंतु और वनस्पति की बात करते हैं तो किसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। अब इन गुणसूत्रों को याद रखने का एक शानदार हम लोग ट्रिक देखेंगे और ये ट्रिक हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, बहुत ही हेल्प करेगा याद रखने के लिए। ठीक है, और ये ट्रिक काफ़ी फनी होगा। ठीक है ना, जो उम्मीद करते हैं कभी भी अगर ये ट्रिक आपको समझ में आ गया तो कभी भी आपको गुणसूत्र की संख्या इन जीवों में कितनी होती है नहीं भूलेगा। ठीक है ना, तो देखते हैं चावल और टमाटर की बात करते हैं। चावल और टमाटर, ठीक है, इसका ट्रिक हम लोग कैसे लेते हैं। 24 होता है, 24 अर्थात 24 घंटे से होता है। ठीक है ना, चलिए एक पति जो है अपनी पत्नी से कह रहा है कि जो है आज नाश्ते में क्या बन रहा है या आज खाने में क्या बन रहा है। ठीक है ना, शाम को पूछा नाश्ते में क्या बन रहा है, ऑफिस से आया थका हुआ, नाश्ते में पूछा खाने में पूछा क्या बन रहा है, तो पत्नी ने कहा कि चावल और टमाटर अर्थात तहरी। चावल और टमाटर अर्थात तहरी, तहरी में चावल और टमाटर पड़ता है। ठीक है, तो चावल और टमाटर उसने कह दिया। फिर मॉर्निंग में जब जाना हुआ ऑफिस में तो उसने फिर पूछा कि आज सुबह में खाने में क्या बन रहा है, तो फिर उसने कहा चावल और टमाटर। तो उसने तंग आकर कह दिया क्या यार 24 घंटा चावल टमाटर होता है। ठीक है ना, तो ये हमारा ट्रिक रहेगा 24 घंटा। क्लियर, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। आम और चूहा की बात करते हैं तो ये 40 होते हैं। हम लोग जो होते हैं बाजार से क्या लाते हैं, आम लाते हैं। खासकर आम जो है वो जनरली 40 रुपया किलो मिलता है। ठीक है ना, कितने रुपया, 40 रुपये किलो। आम को हम लोग बाजार से लाते हैं शाम के समय में और रख देते हैं, सोचते हैं कि सुबह में खाएंगे और सुबह में खाने से पहले शाम को उस 40 रुपये का आम जो है चूहा, 40 रुपये का आम चूहा चपत कर जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग ट्रिक ले लेते हैं। गाजर और नींबू की बात करते हैं तो 18 मतलब यंग एज। 18 एज का मतलब 18 का मतलब यंग एज, यानी 18 वर्ष की अवस्था में लोग यंग होते हैं और जो गाजर खाते हैं वो क्या हो जाते हैं, यंग हो जाते हैं। और जो यंग होते हैं वह लोगों के दांत खट्टे मतलब नींबू में खट्टापन होता है तो लोगों के दांत खट्टे करते हैं। कौन लोग, यंग लोग कितने एज में होते हैं जनरली, 18। ठीक है ना, और तंदुरुस्ती का जो राज है वह गाजर है। ठीक है ना, यानी गाजर खाएं तंदुरुस्ती बनाएं। ठीक है, क्लियर।
प्याज और कंगारू की बात करते हैं तो इसमें 16 होता है, प्याज और कंगारू 16, ठीक है। कैसे, देखिए एक समय में प्याज जो होता है काफ़ी महंगा था, एक समय में प्याज काफ़ी महंगा था, लगभग जो है 100-150 रुपया किलो था, ठीक है। तो अब प्याज खरीदने के चक्कर में लोग कंगाल, प्याज खरीदने के चक्कर में लोग कंगाल हो गए थे, ठीक है ना, इतना महंगाई था प्याज का। और जब प्याज लाते थे तो छोला यानी छोलना यानी छिलना पड़ता था, ठीक है ना, उस कंगाली में प्याज को छिलना भी पड़ता था, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आलू और चिंपैंजी की बात करते हैं, हम लोगों का यानी मनुष्य का जो है गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। और हमारे जो पूर्वज हैं अर्थात बंदर, तो बंदरों के ही जैसे चिंपैंजी भी होते हैं, तो थोड़ा सा फर्क है हमारे गुणसूत्र में और चिंपैंजी के गुणसूत्र में। हमारे में 46 होता है, उन लोगों में 48 होता है। और हम लोग आलू बहुत पसंद करते हैं सब्जी में। ऐसे ही जब हम लोग के ये कोरिलेट है यानी संबंधित है, तो चिंपैंजियों को भी आलू क्या होता है, अच्छा लगता है। बस यहाँ से कोरिलेट करते हैं, हालांकि इसके पीछे कोई तर्क नहीं है, बस फनी वे में हम लोग याद रखने के लिए। गाय और बकरी, ठीक है, गाय और बकरी, जनरली गाय और बकरी यानी गाय का दूध क्या होता है, 60 रुपये किलो यानी 60 रुपये लीटर होता है, ठीक है। और गाय और बकरी यानी बकरी का भी दूध जो होता है लगभग 60 रुपये होता है। क्यों? क्योंकि ये कॉस्टली होता है यानी कम होता है, और ये बकरी को गरीबों की गाय भी कहते हैं, बकरी को गरीबों की गाय कहते हैं। तो जनरली गाय और बकरी का दूध यानी दूध जो होता है 60 रुपया लीटर मिलता है, ठीक है। यहाँ से उम्मीद कर लेते हैं, ठीक है। बिल्ली और शेर बाघ, ठीक है। 38 अड़ आ रहा ना, यानी जहाँ पे बिल्ली बाघ शेर दिखाई पड़ते हैं वहाँ पर वो लोग अड़ जाते हैं, यानी एकदम अड़ियल रवैया अपनाते हैं, यानी वो भागते नहीं, निडर होते हैं, इसी वजह से अड़ जाते हैं, ठीक है। 38, ठीक है। मनुष्य की बात करते हैं तो 46, ये हम लोग पहले से जान चुके हैं। हाथी यानी भारी भरकम होता है हाथी, ठीक है, काफ़ी चौड़ा होता है। और मोदी जी ने एक जब गोरखपुर में 2014 के लोकसभा चुनाव में आए थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, 56 इंच का सीना, ठीक है। तो 56 किसका होता है, जिसका सीना चौड़ा होगा, अर्थात सीना जिसका चौड़ा होगा वो हाथी जैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ से लगा लेते होंगे, ठीक ना, क्लियर। अब बात करते हैं बाकी की। मच्छर में 6 होते हैं, मच्छर 6, देखिए जो वायस आ रहा मच्छर और 6 का एक जैसा कुछ लग रहा है, मच्छर में 6 आ रहा यानी 6, यहाँ से कोरिलेट करेंगे। मच्छर में गुणसूत्र की संख्या मच्छर 6, ठीक है, मच्छर 6, ठीक है। मक्खी की बात करते हैं तो मक्खी 12 बने यानी 1 और 2, ठीक है ना। हम घरों में कितनी भी साफ सफाई कर लें, यहाँ से ट्रिक क्या होगा, हम घरों में कितनी भी साफ सफाई कर लें तो 1-2 मक्खियाँ रह जाती हैं। घरों में कितनी सफाई कर ले, 1-2 यानी 12 में 1-2 आ रहा ना, तो घरों की कितनी भी साफ सफाई कर ले तो 1-2 मक्खियाँ तो रह ही जाती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। बात करते हैं गेहूँ का। हम लोग 2 टाइम भोजन करते हैं, सुबह और शाम, ठीक है। सुबह और शाम 2 टाइम भोजन करते हैं। भोजन में क्या लेते हैं, रोटी यानी 2 टाइम भोजन रोटी लेते हैं। रोटी 2 टाइम में हम लोग खाते हैं, ठीक है। और दोनों टाइम में, एक टाइम की बात करते हैं तो 4 रोटी और दूसरे टाइम में भी 4 रोटी यानी 4 रोटी 2 टाइम, 4 रोटी 2 टाइम, ठीक है। यहाँ से 42 हो गया, ठीक है, गेहूँ का 42 यानी 42, यानी 4 रोटी 2 टाइम हम लोग खाते हैं, क्लियर। यहाँ से उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। मक्का की बात करते हैं। मक्का यानी ऐसे भुट्टा जनरली क्या होता है, 20 रुपया में 1 मिलता है, कॉस्टली होता है, ठीक है ना। तो मक्का से ही भुट्टा तैयार होता है, यानी भुट्टा जो होता है 20 रुपये मिलता है, ठीक है ना। यहाँ से कोरिलेट करते हैं। मेढक जब चलते हैं तो पानी में चलते हैं, पानी जब चलते हैं तो छपाक, कैसे, छपाक 26, यहाँ से कोरिलेट करिए वॉइस को, और उम्मीद करते हैं ये आपको आसान लग जाएगा, ठीक है ना। मेढक पानी में छपाक कूद के चलते हैं ना, तो छपाक चलते हैं, छपाक 26, ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं। खरगोश, ठीक है, खरगोश में 4 पैर होते हैं, ठीक है ना, और 4 पैर होते हैं, ये बहुत फर्राटेदार भागते हैं, फर यानी फर नहीं, फोर, ठीक है ना, यानी 4 पैर से ये फर बहुत तेजी से भागते हैं।
यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। 4 4 यानी 4 4 मतलब 44, ठीक है। कबूतर की बात करते हैं 80 होता है, कबूतर 80, ठीक है। अब देखिए जो बुजुर्ग होते हैं 80 साल के जो बुजुर्ग होते हैं उन लोगों के पास इतना अनुभव होता है कि हम लोगों जैसे लोगों को जो है अपने अनुभव के सामने कबूतर बना के उड़ा देते हैं, ठीक है। कबूतर बना के उड़ा देते हैं कौन? जो 80 साल के बुजुर्ग होते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारा अनुभव होता है। यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं घोड़ा का, घोड़ा 64, ठीक है ना। ठक ठक वो 64 ठक, देखिए 64 ठक ठक आ रहा, ठक 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 ठक, यानी घोड़ा जब चलते हैं तो ठक 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 की आवाज़ करते हैं, 64 ठक ठक, ठीक है। यहाँ से बात करते हैं भालू, भालू भारी, भालू भारी, भालू भारी, ठीक है। तो भालू जो होते हैं भारी होते हैं, और भारी यानी 72, 72 में +2 और कर दीजिए, 72 में +2 और कर दीजिए, भारी बनाना है तो 72 + 2 74, ठीक है। ऐसे कोरिलेट करते हैं। एक चीज़ और कुत्ता की बात आती है तो कुत्ता में भी अर्थात डॉग, ठीक है। डॉग में जो होते हैं वो 78 होते हैं, ठीक है। डॉग में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो 78 अर्थात 78 होते हैं। तो ये कुल मिला के लगभग 19-20 जो है गुणसूत्र जीव जंतु थे, अर्थात जंतु और वनस्पति थे, और उनमें गुणसूत्र की संख्या ये थी, ठीक है। उम्मीद करते हैं यह ट्रिक आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर जो आप लोगों को कोई सजेशन या सुझाव देना है तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट्स करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।